बोले देखा मैया तो मस्त नींद में। अब मैया सो रही। श्रोता कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरोता। तीन श्रोता होते, तीन प्रकार के। श्रोता जो होते हैं इनको केवल भगवान की कथा से प्रेम होता है, कथा से मतलब होता है, ये कथा सुनते हैं। और जो सोता होते हैं ये सोता आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, कथा सुनेंगे, फिर सोता बन जाएंगे, सो जाएंगे। और तीसरे जो सरोता होते, सरोता का काम क्या है? सुपारी काटना। तो सरोता जैसे ही जो होते हैं ना, आएंगे, भाई पंडाल की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, थोड़ा अब बैठे थोड़ा देर देखे, कथावाचक अच्छी नहीं आई आपकी। फिर दूसरे मन में विचार आया, कथा थोड़ा अच्छी नहीं कह रही है, गाना नहीं अच्छे गाती है, थोड़ा यहाँ पर कोई और अच्छा चटक मटक सा आया शास्त्री आया होता तो ज्यादा आनंद आता। तो ये किसका काम होता? सरोता। हर बात को काटना कि कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर खामियां हैं, ढूंढना। ये श्रोता ऐसे होते हैं, ये श्रोता नहीं है, सरोता है जो हर बात को काटने के लिए आए हैं, कथा सुनने नहीं आता। अब घर में बैठे के तो भैया चलो क्या करेंगे, वहां बैठ करके नहीं, कुछ तो कमियां निकालना ही निकालना है। तो यहाँ आएंगे सरोता जैसे, जबान चलती रहेगी कैंची की तरह कचर कर। तो ये हो गए सरोता। तो मैया पार्वती जी जब सो गई तो कौन सी बन गई? श्रोता, सोता वाली बन गई। सो गई, बाबा की आंखें खुली, देखा पार्वती सो रही है। और जब सोते हुए देखा तो पार्वती जब सो रही तो हुकारी कौन भर रहा था? तब तक हुकारी कौन भर रहा? बाबा ने अपने त्रिशूल को आज्ञा दी और कहा कि जाओ, जिसने भी अमर कथा सुनी हो तुम जा करके उसे जान से मार दो। अब त्रिशूल आज्ञा पाके चला तो वही सुख जो था उड़ पड़ा, उड़ता उड़ता चला जा रहा है। त्रिशूल भोले बाबा का पीछे पीछे चला जा रहा था। उड़ते उड़ते पहुंचा कहाँ? वही सुख व्यास जी के यहाँ। व्यास की पत्नी पीवरी है जो खड़ी हुई महलों के अटालिका पर अपने केशों को सुखा रही थी। एकदम से उनको जम्हाई आई, और जब जम्हाई आई तो मुंह फैला। जमाई आती तो मुंह फैलता है, और जैसे ही मुंह फैला वो सूख गया, मुंह के अंदर जाके सीधा पेट के अंदर चला गया। और जब पेट के अंदर चला गया, बाबा का त्रिशूल जो था वहीं जाके व्यास के दरवाजे खड़ा हो। जब दरवाजे खड़ा है, भोले बाबा ने बहुत दिन तक इंतजार किया। 12 वर्षे धीरे धीरे व्यतीत हो रही थी। विचार किया अभी तक त्रिशूल भी वापस नहीं आया, अभी पता करना चाहिए। तो भोले बाबा जब चले, इधर पीबरी जो थी बड़ा परेशान हो रही है। कभी कभी गर्भ से भगवान के नाम की आवाज आती तो पीबरी ने पति से अपने कहा है, स्वामी हमारे गर्भ से ऐसी आवाजें आती, कभी कभी लगता कि कोई भगवान का नाम ले रहा हो, हमारे गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं ले रही, 12 वर्षे हो रही, मैं परेशान हूं। तब तक भगवान शंकर भी पहुंच गए। देखा भगवान शंकर वही व्यास के यहाँ पहुंचे, त्रिशूल वही खड़ा था। तो विचार किया इसका मतलब चोर हमारा इसी घर में होगा। व्यास जी के पास गए, व्यास जी से कहा, हे व्यास जी हमारा चोर हमको लगता तुम्हारे घर है, हमारा चोर बाहर निकालो। तो व्यास जी कहने लगे, ये बताओ काहे की चोरी कर लाया? आपके कहने तो ऐसे है जो चोरी करेगा सो दुनिया से चला जाएगा, चोरी काहे की कर लाया? तो भोले बाबा कहने लगे अमर कथा की। तो व्यास जी हंसने लगे, कहने जब अमर कथा की चोरी कर लाया, उसने अमर कथा सुनी ली, वो तो अमर हो गया, कैसे मारोगे उसे? तो वही व्यास जी ने भोले बाबा से प्रार्थना की, है प्रभु हमारी पत्नी को 12 वर्षे व्यतीत हो रही है, अभी तक इसके गर्भ से संतान जन्म नहीं ले रही है, मेरी पत्नी परेशान है, क्या करें? तो भोले बाबा ने कहा, हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि कौन ऐसी संतान है जो इस गर्भ के बाहर आए। निवेदन किया तो गर्भ से आवाज आई कि मैं इस तरह से ऐसे गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि हमें माया मोह में नहीं पड़ना है। भगवान की पत्नी है माया, अगर वो स्वयं हमसे आकर के कहें कि तुम्हारी पत्नी माया कभी नहीं घेरेगी, तब मैं इस गर्भ के बाहर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया और भगवान स्वयं आए और स्वयं आकर के कहते हैं, मेरी पत्नी माया तुम्हें जीवन में कभी नहीं घेरेगी, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, लेकिन तुम इस गर्भ के बाहर आ जाओ। जब ये निवेदन किया तो समय पाते
आज वही पिबरी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते नाड़ लपेटे हुए जंगल की ओर भाग पड़े। भागते भागते जा रहे हैं, व्यास जी पीछे पीछे लगे, बेटा 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 करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो रुका ही नहीं। वृक्षों से आवाज आई है, व्यास जी आप वापस हो जाओ, ये तुम्हारा बेटा वापस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इसे माया मोह में नहीं पड़ना है। वृक्षों से आवाज सुनी, तब वापस चले आते हैं व्यास जी। वही बालक जा करके जो सुख था जंगल में रहा, पिबरी के गर्भ से जन्म लिया बालक बन करके, तब महाराज उस बालक का नाम श्री सुखदेव जी महाराज पड़ जाता है। वही सुखदेव जी जंगल में रह रहे थे, 16 वर्ष की आयु थी, दिगंबर सा भेष है, विराट स्वरूप है, बड़े बड़े घुंघराले से बाल थे। अब नारद के कहने पर जब सुखदेव जी महाराज वहां से चले, तो जब जाने लगे थे तो लोग समझते हैं पागल। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसको ये नहीं गौर करता है कि दुनिया हमें क्या कह रही है। अब वे उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, सीधे चले जा रहे कि हमें कोई मार रहा, गालियां दे रहा, कोई फर्क नहीं। अब जैसे वहां से चले जा रहे थे तो लोग पत्थर चला चला के मारे, पागल समझ के। कोई लाठी ले लेकर के जा रहा था मारने के लिए, पर सुखदेव जी नहीं बोले। पहुंचे गंगा के किनारे, जितने ऋषि संत महात्मा बैठे थे इन सब के पीछे से जाके आगे तब पहुंचे। जब आगे पहुंचे सभी ने देखा, सबने उनको प्रणाम किया। तो देखा कि ये प्रणाम इसे क्यों कर रहे, हम तो समझ रहे थे पागल है। तो जवाब दिया कि पागल नहीं है, अरे राजा अपने राज्य में सिर्फ पूजा जाता कि राजा सो राज्य पूजते, ज्ञानी सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा तो सिर्फ उसके राज्य में होती है, पर ज्ञानी की पूजा सारे संसार में होती है। इसलिए हम इसे नहीं बल्कि इसके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। वही श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान होकर के आज राजा परीक्षित जी को कथा किस तरह से सुनाते हैं। बोली परीक्षित महाराज की, बोले बाके बिहारी लाल की, बोले हनुमान जी महाराज की। समय हो चुका है, सभी भक्तगण तालियां बजाते हुए 2 शब्दों में भगवान का नाम बोले। समय कुछ ज्यादा ही हो गया। अब सभी भक्त कल भगवान भूतनाथ भोले बाबा की कथा सुनेंगे कि भोले बाबा का प्रथम विवाह मैया सती के साथ हुआ था, कैसे सती का त्याग होता है। वही सती पार्वती बन के आएंगी, इनका विवाह होगा। तो सभी भक्तगण कल भारी से भारी संख्या में अवश्य आइएगा। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राधे रानी सरकार की।